everyone, it's me Zubia इमरान। जिस तरह खानदान के बड़ों और बुजुर्गों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने घर के बड़े बच्चों पे जो बड़े हो रहे होते हैं या जो यूथ के स्टेटस में फॉल करते हैं और पढ़ लिख जाते हैं या पढ़ लिख रहे होते हैं, तो घर के बड़ों को उनसे बहुत सी आसें और उम्मीदें होती हैं। इसी तरह कोई भी मुल्क हो, ममलिकत हो, उनको भी अपनी यूथ से इसी तरह की आसें और उम्मीदें होती हैं। किसी भी मुल्क की यूथ एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, करना चाहिए भी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में क्या होता है कि हम अपना एक तो वक्त बहुत ज़ाया करते हैं। शायद आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो सुनी होगी और उसमें मैंने ये बताया था कि हम अपना वक्त बहुत ज़ाया करते हैं। वो इसलिए कि कभी कभी हमें एहसास नहीं होता कि हमारा ये वक्त कितना कीमती है। एक वक्त में जाके जब आपको तमाम तर नुकसानात का सामना आप करते हैं तो पता चलता है कि ओहो, हमने ये टाइम वेस्ट कर दिया, तो शायद काश हम उसको ग्रिप कर लेते। हमारी यूथ पे हमें बहुत सी उम्मीदें और आसें होती हैं। हमें बहुत सी उम्मीदें होती है कि ये मुल्क की बागडोर संभालेंगे और अपने टैलेंट को, अपनी तालीम को बरोए कार लाते हुए इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। लेकिन होता क्या है कि 80% में से चलें 60% यूथ कंफ्यूजन का शिकार होती है। बहुत से लोगों बच्चों को पता नहीं होता कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। उनको साइंस पढ़नी है या आर्ट्स पढ़नी है, उनको कंप्यूटर्स में जाना है या उनको डॉक्टरेट करनी है। मतलब ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमारे तालीमी निसाबों में भी इनकरेजमेंट तो होनी चाहिए कि आपकी एक डायरेक्ट लाइन क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वैसे मेरी भी स्टूडेंट लाइफ पाकिस्तान में गुजरी है और मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आप किस तरह से किन किन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और मुझे पता है और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब आप इस काबिल नहीं होते कि आप खुद सोच कर और फैसला कर सकें, तो आपको बड़ों की ज़रूरत होती है। तो खुददारा वो स्टेज होती है और बड़ों को चाहिए कि अपने बच्चों को गाइड करें, उनको कंफ्यूज ना करें कि उनको करना क्या है। बचपन से ही बच्चों के टैलेंट को देखते हुए उनको सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, उसको उसी लाइन में जाना चाहिए जिस लाइन में उसको वो जाना चाहता या चाहती है। मतलब बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इस हिसाब से गाइड नहीं करते कि आप जो अब सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं उसका ऑनवर्ड्स रिजल्ट क्या है या उसके आने वाले इफेक्ट्स क्या हैं। तो उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो यूथ में एक बहुत अहम चीज़ ये कि उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे तो पेरेंट्स, चाहे तो टीचर्स, चाहे तो ममलिकत। बहुत सारी चीज़ों का फैसला करते वक्त हम ट्रेंड्स की तरफ बहुत भागते हैं। हमें लगता है कि जैसे मुझे थोड़ा सा अगर याद पड़ता है तो ये है कि अगर कंप्यूटर साइंसेस आया तो सब ने कंप्यूटर साइंसेस कि दिस इज़ वेरी गुड लाइन एंड दिस इज़ द डिमांड ऑफ टाइम। ये भी नहीं समझते और बूझते हम कि क्या वो हमारा शौक भी है या क्या हमें उसकी फ्यूचर में ज़रूरत भी है या हम उस लाइन में कितने कामयाब हो सकेंगे। हम ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। फिर जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग पे लड़के लड़कियों का इतना फोकस है। अब सारे टीचर्स बन जाएंगे तो फिर बाकी के तालीमी शोबों का क्या होगा, या बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो इम्पोर्टेंट आपके फील्ड्स हैं वो खाली रह जाएंगे। तो टीचिंग की तरफ सब भाग जाते हैं, आईटी की तरफ सब भाग जाते हैं। तो और भी चीज़ें हैं। यूथ की ज़िंदगी में जब कन्फ्यूजन का दौर आता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी ख़ास हेल्प करें, उनको इस चीज़ की गाइडेंस दें कि वो जो सब्जेक्ट्स वो चूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसका फ्यूचर इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट्स को बहुत गौर और ध्यान से चुनना बहुत ज़रूरी है। उस पर आपका फ्यूचर बेस करता है से चुनना है। आपको पता है बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं 16, 17, 18, 19, 20 साल तक। शायद बाज़ लोग तो इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये इंसान को ख्वार करती है एक्चुअली, प्रोफेशनली, तालीमी तौर पर, या बच्चे बच्चे उस तरह से इन चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते अगर वो क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है एक्चुअली। बच्चे फूलों की तरह होते हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ग्रो कर रहे होते हैं या वो बच्चे जो सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने जा रहे होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम दूसरे लफ्ज़ों में यूथ कहते हैं। फूलों की तरह के बच्चे जो कि अपनी ज़िंदगी में एक किरदार अदा करने वाले होते हैं, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। उनकी कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। उनकी सोचों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव एज और टाइम होता है। इसलिए
पेरेंट्स को चाहिए वेरी स्ट्रांगली यू हैव टू प्ले द रोल इन देयर लाइव्स, उनके सब्जेक्ट्स चूज करने में, उनकी डायरेक्शंस चूज करने में, उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में उनको एक दफ़ा गाइड ज़रूर करें स्ट्रांगली। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वेरी स्ट्रांगली बच्चों के लिए इस तरह की हेल्पलाइंस या गाइडलाइंस या लोगों को आई थिंक रेकमेंड करना चाहिए कि उनका एक पर्टिकुलर शोबा हो जिसमें कि वो बच्चों को गाइड करें कि उनके फ्यूचर में उनके क्या इंटरेस्ट है एंड किस तरह से वो अपने लिए सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं और उनको आगे क्या करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इस स्टेज पे बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और अपने लिए गलत फैसले भी कर लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उन गलत फैसलों की वजह से मिसफिट रहते हैं। किसी भी माशरे और ममलिकत में यूथ एक बहुत अहम पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होती है। मतलब यूथ के अगर हम 3-4 अगर पोर्शंस को डिवाइड कर दें तो उसमें जिस तरह बूढ़ों की अहमियत है, जिस तरह बच्चों की अहमियत है, इस तरह यूथ एक बहुत ही अहमियत का हामिल डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यूथ पे बहुत सारी उम्मीदें और आसें होती हैं, होनी भी चाहिए हर ममलिकत की, हर मुल्क की, क्योंकि यूथ ने एक वक्त गुजारा होता है और एक वक्त वो गुजारने जा रहे होते हैं और वो जो बीच की एक स्टेज है जिसमें कि वो यूथ कहलाते हैं, उनके ऊपर कुछ क्या है। डायरेक्शन सीधी रखें और उसके लिए मेहनत करें तो उस मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। यूथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचाने, अपने लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर बात करेंगे और उजागर करेंगे कुछ मसले मसाइल बातों से। टेक केयर, गुड बाय।